ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय बाजार में नई सीरीज की शुरुआत ठीक ठाक होती नजर आ रही है और ऐसे में कमोडिटी मार्केट के अपडेट पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल्स, नॉन एग्री कमोडिटी से लेकर एग्री कमोडिटी पर फोकस करते हैं। कमोडिटी 10 बजे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। प्रेशियस मेटल्स से ही शुरुआत करेंगे और बुलियन मार्केट की अगर बात करें, हम देख रहे हैं 3 वीक के लोज को हिट करने के बाद भारतीय बाजार में फिर से गोल्ड सिल्वर में मोमेंटम जरूर दिखा, लेकिन यूएस चाइना ट्रेड प्रोग्रेस जो है वो इंपैक्ट कर जा रहे हैं प्रेशियस मेटल्स को। एनर्जी पैक की अगर बात करें, लगातार हम देख रहे हैं ऑयल में एक इम्पैक्ट आता हुआ। जो रशियन सैंक्शंस और ओपेक प्लस के आउटपुट प्लान्स है उससे ठीक पहले कच्चे तेल की चाल ब्रेंट $64 के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2% की गिरावट। घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल की चाल में कमजोरी का रुझान इस वक्त नजर आ रहा है। आइए कमोडिटी मार्केट अपडेट पर हमारे एक्सपर्ट से उनका व्यू लेते हैं और ये व्यू लेकर भाविक पटेल, ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत प्रेशियस मेटल्स बुलियन मार्केट के ट्रेंड से ही करना चाहूंगी। कैसे देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर की चाल को आप? घरेलू बाजार में सेंटिमेंट्स को देखते हुए स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, 2 वीक में हमने देखा कि गोल्ड ने नियरली हाई से 10% करेक्शन दिखा और सिल्वर में हम देखें तो 15% करेक्शन दिखा। और कल हमने देखा कि क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग्स आने वाली है और एक्सपेक्टेड है कि रेट कट आएंगे, बट उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। आई थिंक शॉर्ट टर्म में अभी भी मुझे लग रहा है कि करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, बट क्योंकि 2 वीक में हमने इतनी भारी करेक्शन देखने को मिली तो शायद यहाँ से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक इंट्राडे एक बाय में ही प्ले आउट करना चाहिए। ओवरऑल अभी भी अगर किसी को लॉन्ग टर्म पोजीशन लेनी है तो मैं बोलूंगा थोड़ा वेट कीजिए और करेक्शन ड्यू है। बट आज के दिन ऑप्शन में थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा बाय के लिए क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो 1,19,000 का जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। अराउंड 3500 4300 का टारगेट रहेगा, 3100 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी की बात करें तो चांदी में मुझे लग रहा है अभी थोड़े और वॉलेटिलिटी ज्यादा है गोल्ड के कंपैरेटिवली, तो थोड़ा चांदी में अवॉइड कीजिए। सोने में एक बार थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है तो वहां पे प्ले आउट कर सकते हैं कॉल ऑप्शन के वाया। ऑलराइट, तो चलिए प्रेशियस मेटल्स पर ये एक टेक हमें मिलता हुआ, लेकिन अब बात करते हैं एनर्जी पैक की। और जिस तरह के सेंटिमेंट्स एनर्जी पैक में डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं उस पर भी आपसे आपकी एक राय हम जरूर जानना चाहेंगे। कच्चे तेल की चाल में हम देख रहे हैं लगातार एक कमजोरी का रुझान, 2% के डाउन ट्रेंड्स इस वक्त। ऑफकोर्स ओपेक प्लस आउटपुट के आउटकम्स जो प्लान्स हैं उसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, लेकिन घरेलू बाजार में क्रूड की चाल और साथ ही नेचुरल गैस पर भी ऑलमोस्ट 2% के डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। देखिए, क्रूड पे जो पॉजिटिविटी आनी थी आई थिंक वो आ चुकी है क्योंकि रशिया पे जो सैंक्शंस लगाने हैं वो ऑलरेडी मार्केट ने फैक्टर्ड इन कर चुके हैं। आगे जाके भी अगर हम देखें तो काफी ओवर सप्लाई है और इराक जो है वो ओपेक प्लस से अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है। तो आगे जाके अगर कोई सप्लाई शॉक आता है तो ही मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में तेजी आएगी, अदरवाइज लग रहा है कि यहाँ से वापस जो क्रूड है वो करेक्शन ही हो सकता है। तो आज के दिन एमसीएक्स में 5300 कल भी हमने एक सपोर्ट देखा था, उससे पहले भी 2 बार 5300 का सपोर्ट लिया। आई थिंक 5300 के नीचे अगर जाता है तो शॉर्ट करके चल सकते हैं 5220 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5350 का। बट देखिए 5300 के नीचे नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन होगा क्योंकि वेदर फोरकास्ट अगर देखें तो यूएस में आगे 7 दिन में अगर हम देखें तो इतनी ठंडी नहीं है, अभी भी हीटिंग है, जिसकी वजह से प्राइसेस अभी बढ़ नहीं रहे। बट ये यूजुअली ये सीजन होती है कि अब कूलिंग की डिमांड जो होती है वो कम होती है, हीटिंग की डिमांड ज्यादा होती है। तो एक्सपेक्टेड है कि नवंबर के सेकंड वीक से वापस से वहां पे कोल्ड फ्रंट आएगा जिसकी वजह से नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल 340 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेड करने के लिए। तो 19 के करीब वो बाय करके चल सकते हैं, 22 का टारगेट रहेगा और 17 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 340 का कॉल ऑप्शन जो है वो नेचुरल गैस में बाय करके चल सकते हैं। कॉल खरीदने की राय नेचुरल गैस पर 19 के दाम पर ही आपको मिल रही है। टारगेट 22 के, स्टॉप लॉस 17 का आपको मेंटेन करना चाहिए। और क्रूड में जो तेजी दिखनी थी दिख चुकी है, यहाँ से फर्दर डाउन साइड एंटिसिपेटेड है, इसी को ध्यान में रखते हुए बिलो 5300 सेल स्ट्रैटेजी बिल्टअप होती हुई दिख रही है। टारगेट 5220 टूवर्ड्स डाउन साइड नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 5350 का मेंटेन करना होगा। और प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड में अब भी बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 3500 के दाम
पर ही आपको मिल जाएगा। 4,300 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 3,100 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। लेकिन भाविक इसी के साथ बेस मेटल्स की चाल पर भी फोकस होना चाहिए। आज तो इक्विटी मार्केट में भी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो मेटल सेक्टर रहा। अब तमाम बेस मेटल्स की अगर बात करें, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, जिस तरह के लेवल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जिस पर आप स्ट्रैटेजी इस वक्त बनाकर चल रहे हैं? आई थिंक कॉपर अभी भी अच्छी लग रही है। देखिए कॉपर में आगे जाके भी एक्सपेक्टेड है कि सप्लाई टाइटनेस तो रहने ही वाली है। और दूसरा, ये थर्सडे को यूएस के ट्रम्प और जिनपिंग उनकी डील होने वाली, उनकी मीटिंग होने वाली, और एक्सपेक्टेड है कि यूएस और चाइना की जो ट्रेड डील है वो भी कंक्लूड होगी, जो अगेन प्रेशियस मेटल्स के लिए, सॉरी, बेस मेटल्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। और हमने 3 दिन में देखा है कि मोमेंटम जो है बेस मेटल्स का वो कंटिन्यू हो रहा है, और ये इक्विटी मार्केट में भी दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि टॉप पिक रहेगी कॉपर के, जहां पे 1008 के करीब बाय करके चल सकते हैं इंट्राडे, 1015 के टारगेट के लिए, और 1004 का स्टॉप लॉस रहेगा। कॉपर एट 1008, ये स्ट्रैटेजी आपको मिलती हुई। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है। 1015 तक के लक्ष्य यहाँ पर नजर आ सकते हैं। 1004 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। आउट ऑफ ऑल द बेस मेटल्स, कॉपर इस वक्त अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। भाविक, एक टेक आपसे करेंसी की चाल पर भी मैं जानना चाहूंगी। डॉलर के मुकाबले रुपए में जिस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, करेंसी वाइज क्या टेक होगा आपका? देखिए करेंसी में डिस्पाइट डॉलर वीक हो रहा है, हमारे रुपी भी अगर देखें तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्ट्रांग वो भी वीक हो रहा है। और उसकी वजह है क्योंकि यूएस ने जो रशिया के 2 बड़े पे सैंक्शंस दिए हैं ऑयल पे, तो उसकी वजह से अभी हमें जो है वो मिडल ईस्ट से क्रूड लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जो रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से देख रहा है कि रुपी में प्रेशर आ रहा है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी रुपी जब तक 88 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा कि रुपी में ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड है आगे भी डाउन द लाइन रुपी जो है वो थोड़ा और कमजोर होगा 8850 से 8880 के। तो अभी 88 के नीचे नहीं जाता है तब तक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी। 88 के नीचे ही मुझे लग रहा है कि रुपी में थोड़ा अप्रिसिएशन होगा। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड है कि रुपी जो वीकनेस है वो कंटिन्यू ही रहेगी। 88 के लेवल्स के नीचे गिरावट में खरीदारी, बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन करने की राय। तो यह है करेंसी के लिए आपका टेक हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड में बाइंग, एनर्जी पैक में क्रूड में सेल, नेचुरल गैस में बाइंग, और साथ ही कॉपर बेस मेटल्स की चाल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी बाय कॉल इनिशिएट करने की टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ हमारे एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजी लगातार आपकी स्क्रीन पर हमने फ्लैश करवाई। भाविक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और कमोडिटी मार्केट पर अपना टेक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए, इसी के साथ कमोडिटी मार्केट के सेगमेंट को तो हम यहीं समेट रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे, मार्केट्स के महारथी आपके लिए पेश किया जाएगा। आप बने रहिए।